तु तन्मंदिरे दीयताम एक पत्रम तु वै राधिकाया कृते। ये राधा के लिए पत्र है। ये सब भाव है। भगवान के संदेश को लेकर के उद्धव जी चले वृंदावन के लिए। सुबह से चले, शाम हो गई पहुंचते पहुंचते। महाराज सोचते ही रहे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उद्धव जी जब पहुंचे, उनके रथ को देख करके गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गईं। उद्धव जी महाराज ने पहुंचकर नंद बाबा को मिलकर सांत्वना दी, समझाया, यशोदा रानी को समझाया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का उन लोगों ने वर्णन किया। परस्पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। ये सब बहुत भावुक प्रसंग है। और फिर अंत में गोपियां भगवान श्याम सुंदर को लेकर के, उद्धव को लेकर के एकांत में नित्य निवृत्त निकुंज की ओर जाकर उन्हें बैठाकर उनसे पूछती हैं। उद्धव जी तो संदेश सुनाने आए हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आओ महाराज। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन आते हैं। गोपियां उद्धव जी को लेकर के एकांत में गईं। उद्धव जी विराजमान हुए। श्री राधा रानी भी हैं, गोपियां हैं, ललिता विशाखा सभी सखियां हैं। उसी समय एक भ्रमर आया और श्री राधा रानी के चरणारविंद के सन्निकट मडराने लगा। श्री राधा रानी के कोमल कमलवत चरणों को देखकर उस भ्रमर को कमल का भ्रम हो गया और वो मानो राधा रानी के चरण कमल का रस पान करने के लिए लालायित होने लगा। उस भ्रमर को देखकर श्री राधा रानी उद्धव जी को सुना रही हैं। भ्रमर तो निमित्त है और सुना रही हैं उद्धव को। और ये जो यहाँ पर भ्रमर गीत है, चित्र जल्प, इसमें सब जल्प के भेद। नायिका जब प्रेमोद्गार में वियोग की दशा में अपने नायक के दोषों का वर्णन करती है विविध वाक्यों के द्वारा, तो ये जल्प है। वो सब जल्प यहाँ पर है। सब ग्रंथ में उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु और भी जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इन सब विषयों पर संकेत है। यहाँ पर मूल रूप से राधा रानी बार बार उस भ्रमर से कहती, अरे देखो मधुप की तव बंधो, हे मधुप तुम कपटी के मित्र हो, कितव बंधु हो, क्योंकि तुम भी मधुप हो और कृष्ण भी मधुप हैं। वो भी मधु पीते हैं। वह रमणियों के अधरामृत को पीने के बाद उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, जैसे तुम पुष्प के रस का पान करने के बाद पुष्प को छोड़ करके चले जाते हो। उन्हीं के मित्र हो, इसलिए तुम भी कपटी हो और तुम भी काले हो, कृष्ण भी काले हैं। भौरा भी काला होता है, कृष्ण भी काले हैं। तो गोपियां कहती हैं कि ऐसे कपटी कृष्ण के तुम सखा हो
और तुम मेरा चरण छू करके मुझे प्रसन्न करने आए हो। जाओ जाओ, जा करके मधुपुरी में जो वहाँ की रमणियाँ हैं उनको प्रसन्न करो, उनकी स्तुति करो, उनका अनुनय विनय करो। मेरे पास तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और तुम अपनी इन मूँछों से अगर मेरे चरण का स्पर्श करोगे तो मैं तो पहले ही वियोगजन्य तीव्र ताप से तपित हूँ, और तुम्हारी इन मूँछों का स्पर्श होते ही तो मेरे शरीर में दाह हो जाए। क्या कृष्ण को इतने से संतोष नहीं हुआ अपने वियोगजन्य ताप को देकर? अब मेरा दाह करने के लिए तुमको भेजा है? बोले भ्रमर की मूँछों के स्पर्श से दाह कैसे हो जाएगा? तो गोपियां कहती हैं, कुछ विलुलित माला कुंकुम श्रुभिर। मथुरा में कृष्ण जब मथुरा की नागरियों के साथ रमण करते हैं, क्योंकि वो नागरियां उनको अत्यंत प्रिय हैं, हम तो गांव की गंवारन हैं, और नागरियों के अंदर नायक विमोहन कला की दक्षता है, हमारे अंदर तो वो कला नहीं है। अनेक प्रकार के हास विलास, कटाक्ष निक्षेप इत्यादि विधि से नायक को वश में करने की जो कला है वो हम ग्रामीणियों के पास कहाँ है। और आजकल तो वो कुब्जा उनकी दासी है। कुब्जा से प्रेम किया है। कुब्जा कौन है? बोले दासी है। दासी का मतलब दासी, बोले जैसे द की आकृति होती है वैसे द लिखो तो ऐसे करके ऐसे करो तब ऐसे पीठ उसकी फूली रहती है, मानो संकेत करती उस कुबड़ी से प्रेम करते। दासी है। और उन रमणियों के प्रेम में जब उन्मत्त होकर उनका गोविंद आलिंगन करते होंगे तो गोविंद के गले में जो बनमाला है वो बनमाला दोनों के हृदय स्पर्श से संघर्षित होकर विलुलित हो जाती है। और तुम तो उनके मित्र हो, मधुप की तवबंद हो, और उन्हीं गोविंद के गले की उसी माला पर तुम बार बार मडराते हो और उस माला के पुष्प का पराग पीते हो। और तुम अभी अभी पराग पी करके आए हो, क्योंकि तुम्हारी मूंछों में सुनहलापन दिखाई पड़ रहा है। और दोनों के मिलन में जब माला विलुलित हुई तो उन गोपियों के शरीर की गंध उस माला में व्याप्त हो गई, और उस पराग को तुमने पिया है। मेरी सवत के शरीर की गंध लेकर के तुम आए हो, अगर मेरे चरण का स्पर्श करोगे तो मुझे सपत्न दुख के कारण आग लग जाएगी, मत छुओ। गोपियां कहती हैं, कपटी के मित्र जाओ। बहुत बातें कहीं, बार बार कृष्ण को उपालंभ दिया है उद्धव को सुना सुना करके। कृष्ण तो बड़ा छलिया है, धोखेबाज है, आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। गोपियां कहती हैं, बताओ, एक शिकारी के समान छिप करके बाली को मार दिया अपने स्वार्थ के लिए। मृगयुरिव कपिंद्रम विविधे लुब्ध धर्मा। ये आज का कपटी है। बेचारी शूर्पणखा, आहा कितनी अच्छी थी। सभी गोपियों ने मनोभाव से बड़े प्रसन्नता से शूर्पणखा का स्मरण किया है इस प्रसंग में। कुछ भी हो, भले राक्षसी थी, लेकिन उसने जो कार्य किया वो गलत नहीं था। ऐसे त्रिभुवन कमनीय पुरुष को देखकर अगर कोई नायिका अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाए तो यही परम धर्म है उसके लिए। इससे बड़ा और कुछ धर्म हो ही नहीं सकता। और वो अपने आर्य पथ से विचलित होकर आकर के प्रणय का निवेदन करती है। और कितनी प्रेम में उन्मत्त थी वो शूर्पणखा कि नाक कान कटने के बाद भी इनको भूल नहीं पाई। आहा, जिसका नाक कान कोई काट ले, पुरुष कितना भी सुंदर क्यों न हो, वो स्त्री यही कहेगी ये लुच्चा लफंगा, इसने हमारी नाक काट ली। लेकिन नाक कान कटने के बाद भी शूर्पणखा क्या कहती है? खरदूषण ने पूछा, किसने तुम्हारा नाक कान काटा? तो शूर्पणखा कहती, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूलासनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। जिसने मेरा नाक कान काटा वो तरुण है, भगवान की तरुणाई उसके मन में बसी है। सबसे पहले तरुण का ही नाम लिया। तरुणौ
रूप संपन्न, फिर भगवान के अंग की सुकुमारता, सुकुमार, और केवल सुकुमार ही नहीं है, महाबल, बलशाली भी। बोले जो सुकुमार होता है वो बलशाली नहीं होता, और जो बलशाली होता है वो सुकुमार नहीं होता। ये परस्पर विरुद्ध गुण है। परस्पर विरुद्ध गुणों के आश्रय हैं भगवान, क्योंकि भगवान के विषय में कहा गया विरुद्ध गुणाश्रयत्वम ईश्वरत्व। ईश्वरत्व क्या है, ब्रह्मत्व क्या है? बोले जिसके अंदर परस्पर विरुद्ध गुण एक साथ विद्यमान हो, परस्पर विरुद्ध गुण के जो आश्रय हो। इसीलिए वेदों ने कहा अणोरणीयान महतो महीयान। जो अणु से अणु है, जो अणु है वो महान नहीं हो सकता, जो महान है वो अणु नहीं हो सकता। परस्पर विरुद्धता है, लेकिन दोनों धर्म जिसके अंदर विद्यमान है वो भगवान है। अणोरणीयान महतो महीयान, विरुद्ध धर्माश्रय जिसको कहा जाता है। तो विरुद्ध धर्माश्रय भगवान है। शूर्पणखा भी कहती है कि तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। सुकुमार भी हैं, महाबलशाली भी। पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ, और चीर वस्त्र धारण करते हैं, वलकल वस्त्र धारण करते हैं। फल मूलासन उदांतो, फल फूल खाते हैं, मांसाहारी नहीं है। फल फूलासन दांतौ, दांत हैं। दांत माने जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो उसको दांत कहते हैं। बाह्य कर्ण नियमनम दमः, अंतःकरण नियमनम समः, और सम संपन्न शांतः, दम संपन्न दांतः। ये दांत का अर्थ है। जो अपने बाह्य कर्ण को समन कर ले उसको कहते हैं दांत। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विषय में जाने से रोक लिया उसको कहते हैं दांत। बोले दांतौ, दोनों दांत है। इतना गुण वर्णन किया, और उसके बाद भी खरदूषण जब आया मारने के लिए, तो खरदूषण जब देखा तो खरदूषण के हाथ ढीले हो गए। खरदूषण ने तो यहां तक कह दिया, अरे इसने मेरी बहन को कुरूप तो किया है, लेकिन इतना सुंदर है कि मारने का मन ही नहीं करता, कैसे मारे? यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इसने मेरी बहन को कुरूप किया है, लेकिन ये बध के लायक नहीं, मैं कैसे मारूं? ये भगवान का सौंदर्य। तो शूर्पणखा का स्मरण करके गोपियां कहती हैं, बेचारी आई थी प्रेम से और इन्होंने उसका नाक कान काट लिया। इनके हृदय में दया नहीं। बहुत सारी बातें कहीं। अंत में मानो उद्धव जी ने कहा, जब कृष्ण से इतना ही कष्ट है तो कृष्ण की चर्चा भी क्यों करती, छोड़ दो कृष्ण की चर्चा। गोपियां कहती हैं कृष्ण को छोड़ सकते हैं, कृष्ण की चर्चा नहीं छोड़ सकते। दुस्त्यजस तत्कथार्थ, कृष्ण की कथा दुस्त्यज है। बोले कृष्ण से उतना प्रेम नहीं, कृष्ण की कथा से इतना प्रेम। तो गोपियां कहती हैं कृष्ण की कथा ने ही तो हमको कृष्ण से मिलाया है, तो उस कथा को हम कैसे छोड़ दें, इस उपकार को हम कैसे भूल सकती हैं? क्यों? बोले यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र। गोपियां कहती हैं गोविंद के चरित्र की एक बूंद भी कान में पड़ जाए तो जीवन के जितने द्वंद्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जीवन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत अदन विदूत द्वंद्व धर्मा विनष्ट। सारे जीवन के द्वंद्व समाप्त हो जाते और वह व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर, प्रमत्त होकर विचरण करने लगता है। हमारी तो ये दशा हो गई कृष्ण प्रेम में। बड़ी बड़ी बातें गोपियों ने कहीं। उद्धव जी सब सुनकर के भाव विभोर हो गए। उद्धव जी आए थे गोपियों को समझाने और खुद उनको समझ में आ गया, हाँ ये गोपियाँ बड़ी प्रेमी हैं, ऐसी प्रेमी भक्तों के साथ कुछ दिन रहना चाहिए। और उद्धव जी आए थे उपदेश देने के लिए, 6 महीने रुक गए और 6 महीने रह करके गोपियों के साथ गली गली में घूम घूम कर भगवान श्री कृष्ण की उन लीला स्थलियों का दर्शन किया। भगवान ने कहा कौन सी लीला की? गोपियां उन्हें सब कथा सुनाती, गोविंद ने यहाँ ये किया, गोविंद ने यहाँ ऐसी लीला की, गोविंद ने यहाँ पर ऐसी लीला की। उन लीलाओं को सुनकर, लीला स्थलों को देखकर उद्धव के हृदय में भी अपार प्रेम जागृत हो गया। ऐसे उद्धव जी पहले से ही भगवान के परम भक्त हैं। उद्धव जी भगवान के परम भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि उद्धव जी भगवान के भक्त नहीं, और एकांतिक भक्त हैं। ये बात अलग है कि बाद के संतों ने अपनी भाव पुष्टि के लिए उद्धव जी को कोरा ज्ञानी ही कह दिया,
लेकिन उद्धव जी केवल कोरे ज्ञानी नहीं, वेदव्यास जी तो कहते हैं तथाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित, भक्तम प्रेष्ठम एकांतिनम, एकांतिक भक्त हैं, प्रेष्ठ हैं, प्रिय हैं। ऐसे उद्धव जी महाराज केवल कोरे ज्ञानी ही नहीं, लेकिन भक्तों की भी अपनी दृष्टि है। भक्ति की महिमा के लिए बाद के भक्तों ने उन्हें ज्ञानी ही कहा कि बड़े ज्ञानी थे, और उनकी ज्ञान की हवा उड़ गई वृंदावन में भक्तों के प्रेम के सामने। अच्छी बात है, भाव की पुष्टि के लिए सब बातें स्वीकार कर ली जाती हैं। विदुषाम किम अशोभनम, विद्वानों के लिए कुछ अशोभित नहीं होता, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। सब बातें प्रकारांतर से और दृष्टि भेद से, चिंतन के भेद से सब कुछ सार्थक मान लिया जाता। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को सुनकर के उद्धव जी ब्रज में 6 महीने तक रहे। बाद में भगवान के पास आते हैं। भगवान उद्धव जी की दशा को देख करके बड़े अभिभूत हुए। उद्धव तो परम प्रेमी हो गए, इनके जीवन में परम प्रेम रस का संचार हो गया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान श्याम सुंदर मथुरा में हैं। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। उसकी सेना को भगवान पराजित कर देते। अंतिम बार उसने जब आक्रमण किया, उसी समय काल यवन ने भी दूसरे तरफ से चढ़ाई कर दी। भगवान ने सोचा इस बार हम ही हार जाते हैं, भाग जाते हैं। बलराम जी से कहा चलो भाग लेते हैं। बलराम जी ने कहा कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, 17 बार जिसको हमने हराया उससे हम हार जाएं। तो भगवान ने कहा इस बार हार जाने में ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जरासंध इस बार जब चला है राजगृह से, तो ब्राह्मणों को बुला करके उसने मुहूर्त पूछा कि किस मुहूर्त में हम जाएं तो हमको विजय प्राप्त होगी। ब्राह्मणों ने मुहूर्त बता दिया, और जब मुहूर्त बताया तो जरासंध ने अपने सिपाहियों से कहा इन ब्राह्मणों को कारागार में बंद कर दो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे बताए हुए मुहूर्त में तो हम जाएंगे, अगर जीत करके आए तो दक्षिणा देंगे, और नहीं जैसे हर बार हार के आते थे, अगर फिर हार गए तब तो तुमको मृत्यु दंड देंगे। अब तो सब ब्राह्मण फंस गए चक्कर में। मुहूर्त बताए, दक्षिणा तो मिली नहीं, मृत्यु का भय व्याप्त हो गया, और दुष्ट जरासंध मार डालता उन ब्राह्मणों को। तो भगवान ने विचार किया, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता चल गया। भगवान ने विचार किया इस बार अगर मैं जरासंध को पराजित कर दूंगा तो 2 बातें बिगड़ जाएंगी। एक तो ज्योतिष शास्त्र का महत्व समाप्त हो जाएगा कि मुहूर्त में गया था हार करके आएगा, उसका विश्वास खत्म। ज्योतिष शास्त्र से लोगों का विश्वास उठेगा। और दूसरी बात, वे निर्दोष ब्राह्मण मारे जाएंगे। तो 2 काम बिगड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं ही हार जाऊं। बलराम जी को समझाया। बलराम जी ने कहा ठीक है हम लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन प्रजा कहाँ जाएगी? वे उसका उपाय करते हैं। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा समुद्र के मध्य में 7 कोस लंबी चौड़ी द्वारकापुरी का, स्वर्णमयी पुरी का निर्माण किया, और अपनी योग माया के द्वारा संपूर्ण मथुरा की प्रजा को द्वारिका में स्थापित कर दिया। छोटी सी सेना लेकर के 10-20 सिपाही सैनिकों को लड़ने का अभिनय करने के लिए रुके रहे। जरासंध ने आक्रमण किया, काल यवन ने भी किया। कुछ देर युद्ध हुआ, फिर भागे, दोनों ने पीछा किया। भगवान आगे जाकर के एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत पर आग लगा दी, वहां से भगवान निकल गए। जरासंध तो लौट गया, काल यवन पीछा करता ही रहा। काल यवन को कोई व्यक्ति मार नहीं सकता था, इसलिए भगवान ने ऐसा उपक्रम किया, किसी अस्त्र शस्त्र से वो मरता नहीं, इसलिए भगवान ने ऐसा उपक्रम किया। भागते हुए भगवान आगे एक गुफा में गए। वहां पर महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। मुचकुंद के ऊपर भगवान ने अपना पीताम्बर डाल दिया। काल यवन पीछे से पहुंचा। काल यवन ने सोचा ये कृष्ण हैं, और भगवान के पीताम्बर को खींचा। महाराज मुचकुंद की निद्रा भंग हुई। उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया। मुचकुंद के ऊपर कृपा करके भगवान द्वारिकापुरी पहुंच गए। द्वारिका में परम आनंद हुआ, और फिर द्वारिकापुरी में सबसे पहले बलदाऊ भैया का विवाह होता है, क्योंकि बड़े भाई हैं। बड़े भाई का विवाह पहले होना चाहिए। बड़े भाई के विवाह के पहले छोटा भाई विवाह कर ले। बड़े भाई के यज्ञोपवीत संस्कार के पहले छोटे भाई का यज्ञोपवीत हो जाए, तो दोनों भाइयों को प्रायश्चित करना पड़ता है। उसको परिवेत्ता परिवित्त प्रायश्चित कहते हैं। परिवेत्ता परिवित्त पाप होता है। वाल्मीकि रामायण में भरत जी ने जब स्मरण किया है
कि अगर राम जी के वनगमन में मेरा कोई भी अभिमत हो तो मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने नहीं किया। पावों मैं तिनके गति घोरा जो जननी यह सम्मत मोरा। ये प्रसंग जब वाल्मीकि रामायण में आया तो वहाँ सारे पापों का वर्णन जब भरत जी ने किया है तो वहाँ पर इस पाप का भी वर्णन किया है, परिवेत्ता परिवित्त पाप का भी, कि अगर राम जी के वनगमन में मेरी कोई भी अभिमति हो तो मुझे परिवेत्ता परिवित्त का पाप लग जाए। और मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम, मित्र से दोह करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। सायंकाल प्रातः काल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शयन करने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। ये सब भरत जी ने वहां गिनाया। तो बड़े भाई का विवाह पहले हो, धर्म यही कहता है, तो पहले बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत की बेटी रेवती के साथ बलराम जी का पाणी ग्रहण होता है। महाराज रैवत अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहे थे, कहीं कोई वर नहीं मिला तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। आप बताओ, आप विधाता हो, आपने मेरी कन्या के लिए कोई वर तो बनाया ही होगा, बताओ। तो ब्रह्मा जी ने बता दिया, बोले चले जाओ द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के पुत्र हैं शंकरषण, उन्हीं के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। बलराम जी महाराज के पास आए, वसुदेव जी के पास आए और महाराज रैवत ने अपनी बेटी रेवती का कन्यादान किया। भक्त लोग कहते हैं रेवती जी सतयुग की थी और बलराम जी द्वापर युग में प्रकट हुए। रेवती जी बड़ी लंबी थी, उनकी आकृति बड़ी लंबी थी, बलराम जी उनके सामने इतने छोटे से। बोले ये कैसी शादी होगी भैया, गुल्ली डंडा जैसे। हाँ, दुल्हन इतनी बड़ी और दूल्हा इतना छोटा। बलराम जी ने कहा हम समाधान कर लेंगे। बोले कैसे समाधान करेंगे? बलराम जी ने अपना हल उठाया और रोहिणी के गले में, रेवती के गले में ऐसे लगाया और लगा करके ऐसे अपने हल को किया तो रेवती जी जो है छोटी हो गई। कितनी हो गई? बोले बलराम जी से 1 अंगुल कम। बस जोड़ी बन गई और फिर दिव्य विवाह संपन्न हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। रेवती जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ बलदाऊ भैया का। ठाकुर जी ने सोचा बैरियर हट गया है, अब हम भी शुरू करें अपना विवाह। अब ठाकुर जी के विवाह शुरू हुए, क्योंकि यहाँ तो 1-2 तो होना नहीं था, यहाँ तो हजारों होना था। इसलिए भाई बैरियर हट जाए, 1 होना है तो बैरियर रहे भी तो चलो धीरे से बगल से निकल जाएंगे, लेकिन जहाँ इतना होना वहाँ तो पूरा रास्ता साफ ही होना चाहिए, तब होगा। फिर तो ठाकुर जी का विवाह आगे होता है बड़ा अद्भुत। कुंडनपुर के महाराज भीष्मक, विदर्भ के राजा, उनकी बेटी रुक्मिणी जी के साथ भगवान का पाणी ग्रहण होता है। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी है। रामावतार में भगवती महालक्ष्मी सीता जी के रूप में है और कृष्ण अवतार में भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में। श्री पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्ये स्ववतारेषु विष्णुरेशान पायिनी देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। भगवान जब मनुष्य बनते हैं तो देवी मानुषी बनती हैं। भगवान जब राम के रूप में आते हैं तो भगवती सीता के रूप में आती हैं। भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं तो भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में आती हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म, ये विष्णु पुराण का वचन है। विष्णु पुराण वैष्णवों का परम धन है। विष्णु पुराण को पुराण रत्न कहा जाता है। अगर भागवत पुराण तिलक है तो विष्णु पुराण पुराण रत्न है। ये तो श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। और विष्णु पुराण के लिए कहते हैं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निर्मिमीत पुराण रत्नम। विष्णु पुराण पुराण रत्न है। और वैष्णव का संपूर्ण सिद्धांत वैष्णवता का विष्णु पुराण में बड़े ही स्पष्ट रूप से वर्णन। भागवत जी में भी खूब है, लेकिन विष्णु पुराण मूल रूप से केवल वैष्णव सिद्धांत का ही प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ। और विष्णु पुराण की रचना वेद व्यास जी ने नहीं की, उनके पिताजी ने की है, पराशर महर्षि। तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। तो फिर 18 पुराण में 18 पुराण के रचयिता व्यास जी हैं, ये हम लोग कहते हैं, जबकि विष्णु पुराण की रचना उनके पिता ने की। बोले तब? बोले वो इसलिए कहते हैं कि जैसे बाप की संपत्ति बेटे की संपत्ति होती है, उसी प्रकार बाप की चीज भी बेटे की, इसलिए वेद व्यास जी के नाम पे उसका भी प्रचार हो गया। ठीक है, उन्हीं का है, उन्हीं के घर की चीज है, लेकिन मूल रूप से विष्णु पुराण की रचना पराशर महर्षि के द्वारा।
तस्मै नमो मुनि बराय पराशराय। और विष्णु पुराण में तत्वपूर्वक ब्रह्म जीव माया इन तीनों तत्वों का स्पष्ट विवेचन सूक्ष्म रूप से, तत्वेन यत् चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव, चिद अचिद ईश्वर ब्रह्म जीव माया, उसी को चिद चिदीश्वर कहते हैं। चिद माने जीव, अचिद माने माया, ईश्वर माने भगवान। तत्वेन यत् चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव, जीव का स्वभाव, माया का स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव, तद उपाय और उनको प्राप्त करने का उपाय, गति और प्राप्त होने के बाद उसका फल क्या है, इन सब विषयों का वर्णन विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से। तो विष्णु पुराण में कहते हैं रुक्मिणी कौन है, बल्कि भगवती साक्षात महालक्ष्मी। महालक्ष्मी ही रुक्मिणी के रूप में प्रकट हैं और प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ होता है। रुक्मिणी जी भगवान को चाहती थी, लेकिन उनका भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ, अपने मित्र के साथ रुक्मिणी जी का विवाह करना चाहता था। उसने विवाह तय कर दिया परिवार के लोगों का विरोध करके, और बारात बुला ली। शिशुपाल बारात सजा करके आ गया। अनेक देश के राजा सुरक्षा में लगे थे, क्योंकि औपचारिकता में निमंत्रण तो द्वारिका भी आया था कि विवाह में आना है, और कहीं न कहीं शिशुपाल को डर था कि कृष्ण आएंगे, और कहीं मेरी बहन रुक्मिणी को लेकर के चले गए तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए कई राष्ट्र की सेना, जरासंध की सेना, शिशुपाल की सेना, रुक्मी की सेना, विदुरथ की सेना सब लगा दी गई थी, केवल रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए। रुक्मिणी जी ने जान लिया कि अब तो अनर्थ हो जाएगा, अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हुआ तो मैं तो प्राणों का त्याग कर दूंगा। पिताजी चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो, माँ भी चाहती थी, सब चाहते थे, रुक्मिणी भी चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था। अंत में रुक्मिणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा भेजा। पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता आए और रुक्मिणी जी को दिया, भगवान को दिया। भगवान ने कहा इस पत्र में क्या लिखा है? बोले महाराज पत्र आपका है, आप पढ़ो। तो भगवान ने कहा नहीं आप पढ़ करके सुनाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा पत्र आपका है, मैं कैसे पढ़ूं, राजकुमारी ने आपको लिखा है। भगवान ने कहा कुछ भी लिखा हो पढ़ करके आप सुनाइए और मैं सुनूंगा। उन ब्राह्मण से ही पत्र को पढ़वाया भगवान ने। क्यों? बोले भगवान चाहते थे कि रुक्मिणी ने जो कामना की है वो ब्राह्मण के मुख से उच्चरित होगी तो मेरी रुक्मिणी की कामना सत्य हो जाएगी, विप्रवचन सार्थक हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ करके सुनाया। और रुक्मिणी ने पत्र में क्या लिखा था? बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हर्तोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। हे गोविंद, आपके गुणों को सुन करके मैंने आपको अपना स्वामी नाथ सर्वस्व मान लिया है, और मैं निर्लज्ज होकर आपको पत्र लिख रही हूँ। मेरा मन आप में आसक्त हो चुका है, आप आओ और मुझे ले चलो। जिस किसी भी प्रकार से आप मेरा हरण कर लो, और हरण करके आप मेरा विवाह कर लो, ये राजधर्म है। राजाओं के लिए इस विवाह की मान्यता है। इस विवाह को राक्षस विधि कहते हैं। राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण करें। माम राक्षसेन विधिनोद बहवीर्य शुल्काम, मैं वीर्य शुल्का हूँ, मुझको कमजोर व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जिसके अंदर पराक्रम होगा वो मुझे प्राप्त करेगा। तो आपको पराक्रम दिखाना होगा, और आप मेरा हरण कर लो और मेरा पाणी ग्रहण कर लो राक्षस विधि से। और आप अगर ये सोचो कि रुक्मिणी का हरण करने के लिए हम आएंगे तो महल के अंदर रुक्मिणी होंगी, वहां से उनको निकालने में कितनी कठिनाई होगी, कितने लोगों को मारना पड़ेगा, वहां कितने उनके स्वजन मारे जाएंगे। तो रुक्मिणी जी ने पत्र में लिख दिया इसकी चिंता आप मत करो। विवाह के एक दिन पूर्व कन्या नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती, मैं भी जाऊंगी, वहीं से आप मेरा हरण कर लेंगे। महल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लड़ाई झगड़ा का, उपद्रव का कोई अवसर नहीं होगा। ठीक। पत्र सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण देवता को लेकर के रथ पर बैठे, चल पड़े। भगवान जब अपने रथ पर बैठे, उनका दिव्य रथ गरुणध्वज, जिसमें 4 घोड़े लगे हैं,
जिनका नाम है शैब्य, सुग्रीव और मेघपुष्प और वलाहक। ये भगवान के 4 अश्व हैं गरुड़ध्वज रथ के। और भगवान अपने रथ पर बैठकर चल पड़े। आए, ब्राह्मण देवता को नगर की सीमा में पहुंच करके छोड़ दिया। बोले अब आप जाओ, रुक्मिणी को बता देना मैं आ गया हूँ। ब्राह्मण देवता ने जाकर के रुक्मिणी जी को बता दिया। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई। भगवान ने सोचा चोर के समान आकर के और रुक्मिणी का हरण करके ले जाएं, ये ठीक नहीं है, शान से चलना चाहिए। भगवान ने कहा आए हैं तो पहले सबसे मिल भी लें, सास ससुर का आशीर्वाद भी मिल जाए, तभी तो विवाह सफल होता है। इसलिए भगवान सीधे महल में पहुंचे। महल में पहुंचे तो अब शिष्य वो रुक्मी क्या विरोध करे, भीतर से तो चौंक गया। बोले कृष्ण कैसे आ गए? लेकिन अब द्वारिकाधीश हैं, विरोध करना संभव नहीं, खुल करके विरोध कर नहीं सकता था। उसका चेहरा तो उतर गया। लेकिन भगवान पहुंचे और शिष्टाचार भेंट हुई। महाराज भीष्मक ने देखा, भगवान को प्रसन्न हो गए, नेत्रों में अश्रु आ गए। जगदीश आ गए हैं, अब शायद मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और ये तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, इनके लिए कुछ असंभव नहीं है। फिर तो बड़े ही आदर से महाराज भीष्मक ने और उनकी पत्नी ने भगवान का पूजन किया, वंदन किया, चरण धोया, मधुपर्क दिया। जैसे दूल्हा आता है तो पहले दूल्हे का पूजन होता है। और कौन करता है? बोले कन्या का पिता अथवा कन्या का भाई। तो कन्या का भाई तो पहले ही से बिगड़ा हुआ है। स्वयं पिता ने, भीष्मक महाराज ने मधुपर्क दिया, पूजन किया। मधुपर्क मुपानीय वासांसि विरजांसि सह, मधुपर्क विधि से पूजा की। ये मधुपर्क विधि से 6 लोगों की पूजा की जाती है केवल, बस। षडर्घ्या भवंती, 6 लोग जो होते हैं वो अर्घ्य होते हैं, माने पूज्य, उनके लिए मधुपर्क विधि से पूजा की जाती है। उन 6 लोगों में दूल्हा, राजा, ऋत्विज, अतिथि, गुरु और स्नातक, इन 6 लोगों को मधुपर्क विधि से अर्हण किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। षडर्घ्या भवंती, ये श्रुति है, वेद है। और मधुपर्क विधि से जब पूजा हो जाती है, ये मधुपर्क विधि बहुत अनिवार्य है। इसीलिए हर पूजा में आए हुए ब्राह्मण और ऋत्विजों का मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। अगर मधुपर्क विधि से पूजन कर दिया जाए तो अनुष्ठान के मध्य में, कर्मकांड के मध्य में जजमान अथवा पंडित के घर में किसी का मरण हो अथवा जनन हो तो दोनों सूतक से मुक्त रहते हैं, इसलिए किया जाता है। और विवाह में तो वर का पूजन मधुपर्क विधि से होता ही होता है। बिष्टरो बिष्टरो बिष्टरा, और फिर मधु और घृत मिला करके मधुबातारितायते मधुक्षरंत सिंधव माध्वीर्ण संतोखधी इत्यादि मंत्रों को बोल करके मधु समर्पण किया जाता है। इस विधि से वर का पूजन करने का जो विधान है, उसी विधि से जो है महाराज भीष्मक ने भगवान का पूजन किया। और फिर परस्पर एक दूसरे का योगक्षेम पूछा। उसी समय वहाँ महल के अंदर जो लोग थे, दासियाँ थीं, दास थे, भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे थे महाराज भीष्मक। तो दास दासियाँ सब आपस में चर्चा कर रही थी। क्या चर्चा कर रही थी? बोले अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यर्हति नापरा, रुक्मिणी तो इन्हीं की पत्नी बनने लायक है, इन्हीं के साथ मेरी रुक्मिणी का विवाह होता तो कितना अच्छा होता। ये सब आपस में चर्चा करने लगी और परिणाम वही हुआ। देखा भगवान का गरुड़ध्वज रथ खड़ा था, भगवान बैठा, रथ में बैठा करके लेकर के चल पड़े। जब आंखों से ओझल हो गए तब सिपाही सैनिक सावधान हुए, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। तब तक तो भगवान की माया से सम्मोहित थे। फिर तो रुक्मी भी चल पड़ा युद्ध करने के लिए। शिशुपाल बेचारा हरदी लगा करके बैठा था कि ब्याह होगा, और दुल्हन चली गई। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा उदासा। दुल्हन तो लेकर के ठाकुर जी चले गए, आप सभी राजा दुखी। शिशुपाल रोने लगा फपक फपक कर, इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी, बारात सजा करके मैं आया और मेरी होने वाली पत्नी का हरण कर लिया कृष्ण ने। खूब रोया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वो रो रहा था, भगवान हंस रहे थे। भगवान ने कहा, बच्चा, पिछली अवतार में तुमने हमको रुलाया था, पिछले अवतार में तुमने मेरी पत्नी सीता का हरण किया था तो मैं रोया था। इस बार मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी का हरण करके तुमको रुला करके उसी दुख का अनुभव करा रहा हूं, करो रो। छोड़ दिया और चल पड़े भगवान। बाद में फिर
रुक्मी भी पीछे से गया, युद्ध हुआ, अंत में रुक्मी को भगवान ने छोड़ दिया। मारने जा रहे थे, बलराम जी ने कहा नहीं नहीं छोड़ दो, संबंधी है, कुछ भी है, रिश्तेदार है। और रुक्मिणी जी ने भी कहा। फिर भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिकापुरी में आ गए। द्वारिकापुरी में परम आनंद हुआ। द्वारकायाम अभूत राजन महामोदपुरौकशाम रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी जी के सहित देख करके द्वारिकावास परम आनंदित हुए और द्वारिका में भगवान का बड़े धूमधाम से रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न होता है। अब इस विवाह में होता तो सब कुछ। द्वारिका में मंडप का निर्माण हुआ, कन्हैया को दूल्हा वेश में सजाया, बारात भी निकली और इधर सखियों ने रुक्मिणी जी को सजाया। मंडप में सारे विधि विधान होते हैं, विवाह की सारी विधि होती, केवल एक विधि नहीं होती। कौन सी विधि? बोले कन्यादान की विधि नहीं होती। बस क्यों? बोले राक्षस विधि से जब विवाह होता है तो उसमें कन्यादान की जरूरत नहीं पड़ती, कन्या का स्वयं हरण कर लिया जाता है। इसीलिए भगवान हरण करके ले आए। अब बाप है ही नहीं, कन्यादान कौन करे? इसलिए कन्यादान का संकल्प नहीं होता। विवाह में पहले कन्यादान होता, तब बाकी सारी विधि शुरू होती है। तो इस विवाह में कन्यादान नहीं हुआ क्योंकि भीष्मक जी ने कन्यादान किया नहीं और राक्षस विधि में कन्यादान की जरूरत होती नहीं। इसमें तो कन्या का हरण कर लिया जाता है। बाकी सारी विधि वही होती है। अग्निस्थापन होम और भांवरी सिंदूर दान आदि सारे कर्म संपन्न हुए और बड़े धूमधाम से भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोलो श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह जब संपन्न हो गया तो द्वारकायाम अभूत राजन महामोदपुरौकशाम। मोद तो पहले था लेकिन अब महामोद हुआ। मोद माने आनंद और महामोद माने परमानंद। क्यों? बोले अब श्री जी आ गई। भगवान तो आनंद सिंधु हैं, लेकिन जब श्री जी आ जाएं तो श्री के सहित भगवान परमानंद कंद हो जाते हैं। आनंद कंद तो है ही है, आनंद सिंधु तो है ही, लेकिन परमानंद कंद हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा, अयोध्या की महिमा का तो पहले खूब वर्णन किया गोस्वामी जी ने, लेकिन जब राम जी विवाह करके अयोध्या में आए तब जो अयोध्या का वर्णन किया पढ़ लेना। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। कोमल चार दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। भुवन चार दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुद कौआई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुद कौआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु इतनी विरंच कर तूती। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु इतनी विरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। मोद तो अयोध्या में पहले से था,
लेकिन नितनव मंगल मोद बधाए, अब तो परम मोद हो। उसी प्रकार यहाँ भी कहते हैं द्वारकायाम अभूत राजन महामोदः पुरौकसाम रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी जी के सहित देख करके द्वारकावासियों को परमानंद हुआ। और फिर भगवान अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए अग्निहोत्रादि धर्म पंच महायज्ञ जो गृहस्थों के लिए विहित है वो कर्तव्य भगवान करते हैं। गृहस्थ का मतलब केवल विवाह कर लेने मात्र से कोई गृहस्थ नहीं होता। विवाह कर लिया और कहे हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ का मतलब होता है गृहस्थ के लिए जो जो धर्म शास्त्र में कहे गए उन धर्मों का पालन। इसीलिए कर्दम महर्षि के प्रसंग में आपने सुना होगा, कर्दम महर्षि कहते हैं तथा सचाहम परिबोढु कामः समानशीलाम गृहमेध धेनु। विवाह मैं इसलिए करना चाहता हूं कि समान गुण धर्म वाली स्त्री जो मुझे प्राप्त हो मेरे गृहस्थ धर्म के लिए कामधेनु बने। समानशीलाम गृहमेध धेनुम, ये गृहमेध क्या है? गृहमेध का मतलब गृहस्थ जीवन में रह करके किए जाने वाले कृत्य यज्ञ यागादि धर्म, उनके लिए उन कार्यों के संपादन के लिए वो मेरी पत्नी कामधेनु बने। हमारी कामनाओं की इच्छाओं के अनुकूल वो मेरे धर्म कार्य में सहयोगिनी बने। तो गृहस्थ जीवन में रह करके महाराज बड़े नियम पालन करने पड़ते। गृहस्थ जीवन में रहकर आवसत्य होम करना, अग्निहोत्र करना, नित्य पितरों का तर्पण करना, बलि वैश्वदेव करना, पंचमहायज्ञ करना, संध्या वंदन इत्यादि तो नित्य कर्म है ही, और इसके साथ साथ अन्य जो नैमित्तिक धर्म हैं उन सारे धर्मों का पालन करना, ये गृहस्थ जीवन है। धन्यो गृहस्थाश्रम, इसीलिए गृहस्थाश्रम को धन्य कहा है। खाली ब्याह कर लेने से धन्य नहीं होता। धन्यो गृहस्थाश्रम, उस गृहस्थाश्रम में रहकर उस धर्म पत्नी के साथ समस्त धार्मिक कृत्यों का संपादन। विवाह खाली इसलिए नहीं होता कि साथ साथ में पिक्चर देखने जाओ, साथ साथ में बाजार घूमने जाओ, पिकनिक मनाने जाओ। साथ साथ में यज्ञादि धर्म को करो। सवेरे से शाम तक गृहस्थों के लिए जितने नियम है महाराज पढ़ लेना। आन्निक सूत्रावली पढ़ करके देख लो कितने धर्म है। आन्निक सूत्रावली, पारस्कर गृहसूत्र और गोविल गृहसूत्र, द्राह्यायण गृहसूत्र, इन गृहसूत्रों को पढ़ो कि गृहस्थ के लिए क्या धर्म है, तब पता चले गृहस्थ होना। अब उस प्रकार की जब गृहस्थी होती है तभी जीवन धन्य और पवित्र होता है, अन्यथा ठीक है जो कुछ। तो भगवान तो लीला करके उपदेश करते हैं, इसलिए भगवान भी संपूर्ण गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करने के बाद भगवान ने अग्न्याधान किया है। यहाँ तो भागवत जी में उसका स्पष्ट वर्णन नहीं है, लेकिन संकेत है। आगे जब नारद जी जाते हैं और सभी रानियों के महल में भ्रमण करते हैं तो एक जगह जाते हैं तो क्या देखते हैं? बोले भगवान अपनी पत्नी के साथ बैठ करके अग्निहोत्र कर रहे हैं। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा। तो अपने गृहस्थ धर्म में रहकर अग्निहोत्रादि सारे कर्मों का वो संपादन करते हैं। और ये प्रारंभ प्रथम पत्नी से होता, ज्येष्ठा पत्नी से ही होता। पत्नियां तो अनेक हैं, लेकिन ज्येष्ठ पत्नी के साथ ही इन धर्मों का पालन होता है। और सवर्णा भार्या के साथ जो अपने वर्ण की हो, तो ये तो रुक्मिणी जी सवर्णा भी हैं और ज्येष्ठा भी है। ये भगवान के लिए तो सब वर्ण भगवान ही का है, क्योंकि भगवान से बाहर कोई वर्ण है ही नहीं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य जद वैश्य पदभ्याम शूद्र हो जाए तो भगवान का तो पूरा अंग ही चारों वर्ण है। तो भगवान से बाहर कोई वर्ण नहीं है, भगवान के लिए तो सब सवर्ण है। तथापि लोक मर्यादा के लिए भगवान इन सारे नियमों का पालन करते हैं। और प्रधान जो ज्येष्ठा पत्नी है भगवती रुक्मिणी, उनके साथ भगवान अग्निहोत्रादि धर्म का पालन करते हैं। अग्निहोत्र करते हैं, तर्पण करते हैं, सारे विधि विधान करते हैं। और समय आने पर भगवती रुक्मिणी अंतर्वत्नी होती हैं और सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं। कामदेव ही भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होते हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। भगवान शंकर ने जिस कामदेव को दग्ध कर दिया था, वे कामदेव ही भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के द्वापर में प्रकट हुए। क्योंकि भगवान शंकर ने रति देवी को यही वचन दिया था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन महामहिभारा, कृष्ण तने हुई हैं पति तोरा। तो भगवान कामदेव ही भगवान के पुत्र बनकर के आए।
ये भगवान ने सर्वप्रथम कामदेव को ही अपना पुत्र बनाया। पुत्र तो बहुत, कामदेव ही प्रथम पुत्र क्यों हुए? मानो इस लीला से भगवान संकेत करना चाहते हैं कि सारी दुनिया में, संसार में लोग काम के द्वारा पुत्र को पैदा करते हैं। काम संबंध से ही संसार में पुत्रोत्पादन होता है। संसार में प्राणी काम के द्वारा पुत्र को उत्पन्न करते हैं, और भगवान कहते हैं मैं काम को जीत चुका हूं, मैंने काम को ही पुत्र बना दिया है। लोग काम के संबंध से पुत्र पैदा करते हैं, हमने काम को ही पुत्र बना दिया। यही भगवान का काम विजय है सबसे बड़ा। ये प्रमाण है। प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव ही, मनुष्य ही भगवान का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ, और बाद में प्रद्युम्न जी का, भगवान के पुत्र का हरण कर लिया संबरासुर ने, ले जाकर के समुद्र में फेंका, मछली के पेट में चले गए, वहां से कहां से करते करते मायावती के पास पहुंच गए, सब मालूम है। लेकिन ये वाली मायावती नहीं थी, वो दूसरी मायावती। वो मायावती साक्षात भगवती रति देवी थी। और मायावती के पास वो जब पहुंच गए, मायावती को सब मालूम था, देवर्षि नारद ने बताया। मायावती ने अनेक प्रकार की औषधि और मंत्रों का प्रयोग करके नाति दीर्घेण कालेन स कार्ष्णी रूढ़ यौवनः, अल्प काल में ही कार्ष्णी कृष्ण के पुत्र रूढ़ यौवन हो गए। और फिर भगवती मायावती ने, रति देवी ने अपने प्रणय का निवेदन किया। जब प्रणय का निवेदन किया तो प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए। प्रद्युम्न जी ने सोचा ये तो मेरी माँ है और ये मुझसे किस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। तो प्रद्युम्न जी ने अब मायावती से कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, मातृभाव को छोड़ करके कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो। तब रति देवी ने कहा कि मैं आपकी माँ नहीं हूँ, भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात्, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं, संबरासुर ने आपका हरण किया था। अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूँ और आप साक्षात कामदेव हैं। आप अपने स्वरूप का स्मरण करिए, आपके द्वारा ही इस दुष्ट संबरासुर का वध होगा। ये सब बातें भई तो महाराज प्रद्युम्न तो भगवान की ही विभूति हैं, भगवान के ही अंश हैं। इसीलिए कहा कामस्तु वासुदेवांशु, भगवान के ही अंश है। और भगवान के व्यूह में ये तृतीय व्यूह है। भगवान के चतुर्व्यूह का वर्णन है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये चार व्यूह त्रेता युग में चार भाई के रूप में है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और द्वापर में कृष्णावतार में दो भाई के रूप में है और दो पुत्र और पौत्र के रूप में, ये क्रम है। तो ये भी भगवान के ही स्वरूप हैं। और भगवान का एक नाम काम भी है, कामी कांत कृतागमः। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के अनेक नामों में भगवान का एक नाम काम भी है, कामी भी है, कामप्रद भी है, सब कुछ है। काम को प्रदान करने वाले भी। इसीलिए गोपियों ने कहा सुरत वर्धनम, काम का भी संवर्धन करने वाले आप ही हैं, काम को प्रदान करने वाले भी हैं, काम सुख भी देने वाले आप ही सब। तो अंत में श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने अपने अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया और फिर संबरासुर का वध करते हैं और अपनी पत्नी मायावती को लेकर के आकाश मार्ग से द्वारिका पधारे। सीधे आंगन में जब उतरने लगे, रुक्मिणी जी कुछ कर रही थी, देखा प्रद्युम्न जी महाराज का मुखमंडल, आकृति प्रकृति ठीक भगवान कृष्ण के समान। क्यों बोले बाप जैसा होता बेटा भी वैसे ही होता, ठीक वैसी ही आकृति प्रकृति और वैसा पीतांबर स्वरूप आभूषण सब कुछ। और बगल में अपनी पत्नी मायावती को लिए आकाश मार्ग से जब उतरने लगे तो रुक्मिणी जी ने एक बार देखा, चौंक गई, अरे ये तो गोविंद है, मेरे नाथ हैं, लेकिन ये मेरी सवत लेकर के आ रहे हैं क्या। लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ नहीं बोली और अपने सिर पर आंचल रखा और अंतःपुर में चली गई। तब तक श्री प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के आंगन में जब उतरे, देवर्षि नारद आए। नारद जी ने आकर के सब कुछ बताया। फिर तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, द्वारिका में परमानंद हुआ, भगवान का विवाह हो गया, भगवान के बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, लेकिन अभी कृष्ण भगवान के विवाह बाकी हैं। ऐसी लीला किसकी होगी सोचो, बेटे का ब्याह हो जाए, घर में पतोह आ जाए, बहू आ जाए और ससुरा जी अभी ब्याह ही कर रहे हैं। और एक दो नहीं, 16,107 विवाह अभी बाकी है। इसके बाद भगवान का विवाह सत्यराजित की बेटी सत्यभामा और जाम्बवती से होता है।
सब कथाएं आपको मालूम हैं। सत्राजित के पास जो मणि थी, समंतक मणि, उस मणि को लेकर के प्रसेन गए। जंगल में सिंह ने मार दिया, सिंह को जामवंत जी ने मार दिया, मणि लेकर के चले गए। चोरी का आरोप भगवान को लग गया। उस मणि को ढूंढने के लिए भगवान पहुंचे और जामवंत जी के यहाँ जब पहुंचे तो वहां भयंकर युद्ध हुआ जामवंत जी से। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। आसीदष्टाविंसा हम इतरेतर मुष्टि भी। और 28 दिन जब बीत गए, जामवंत जी की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई तो उस मणि को देखा, भृगुचरण को देखा, वनमाला को देखा तो जान गए अरे तो भगवान है। विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम जाने तुम सर्वभूतानाम प्राणवोजस्सहो बलम। प्रणाम किया जामवंत जी ने और कहा प्रभु हमें क्षमा करो, हमने आपसे युद्ध किया। फिर तो भगवान ने जामवंत जी को सब बताया, कारण इतिहास। जामवंत जी से कहा हम तो इसी मणि के लिए आए हैं। जामवंत जी ने कहा ये मणि मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, युद्ध करके जीता है, ऐसे वैसे थोड़ी लाए, हम ऐसे नहीं देंगे। बोले तब जामवंत जी ने कहा महाराज मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा तो मैं पहले ही से था, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, त्रेता युग से ही बूढ़े हैं जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और उसके पहले भी ये कौन है? बोले ब्रह्मा जी के अवतार है, ब्रह्मा बूढ़े पैदा भये, बाद में थोड़ी बूढ़े हुए। अरे ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से जब प्रकट हुए तो कोई जवान थोड़ी थे, जैसे हैं वैसे ही थे, दाढ़ी बाल सब पके हुए वैसे। तो जामवंत जी कहते अब तो मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूं, अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने कहाँ जाऊंगा, और जाऊं भी तो आपसे सुंदर वर कौन मिलेगा। तो आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण कर लो और ये मणि मैं आपको दहेज में दे दूंगा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, स्वीकार कर लिया जाम्बवती। श्री जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का दान कर दिया, मणि भी दे दी। मणि लेकर के, रत्न लेकर और कन्या रत्न लेकर के, श्री बैठ जाइए, रत्न लेकर के और कन्या रत्न प्राप्त करके भगवान जाम्बवती को लेकर के द्वारकापुरी आते हैं। द्वारकापुरी में बड़ी प्रसन्नता हुई, महामोद हुआ। सत्राजित को बताया कि ये मणि लो, दे दिया मणि। जब बात पता चली तो सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया। उस पश्चाताप की अग्नि में सत्राजित जलने लगे, अब मैं क्या करूं, मैंने झूठा आरोप कृष्ण के ऊपर लगाया। लोग भी निंदा करने लगे सत्राजित की। तो सत्राजित ने सोचा इस निंदा से बचने का यही उपाय है कि मैं भी अपनी बेटी का विवाह इन्हीं से कर दूं। एक ही बेटी थी सत्राजित के, सत्यभामा, कोई बेटा भी नहीं था। तो सत्राजित ने भी सोचा यहीं ब्याह कर दें, नगर में ही रहेगी, आंखों के सामने रहेगी, बेटी बार बार मिलते ही रहेंगे। सत्राजित ने भी अपनी कन्या सत्यभामा का भगवान को दान कर दिया। सत्यभामा और जाम्बवती से भगवान का विवाह हुआ, 3 पत्नियां हो गईं। चौथा विवाह भगवान का जमुना जी के साथ हुआ, कालिंदी के साथ। भगवान इंद्रप्रस्थ गए थे, अर्जुन के साथ घूमते हुए जमुना के तट पर पहुंचे। जमुना जी तप कर रही थी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभने। तुम्हारी तपस्या की विधि को देखकर मुझे लगता है कि पति प्राप्त करने के लिए तुम तप कर रही हो। कालिंदी ने कहा हाँ आपने ठीक समझा। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति, मैं सूर्य भगवान की बेटी हूँ और पति चाहती हूँ। मैं कैसा पति चाहती हूँ? विष्णुम वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु को ही चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा बस बस, वो यहीं आए हुए हैं, आजकल वो लीला कर रहे हैं कृष्ण रूप में प्रकट होकर, अभी मैं मिला देता हूँ। भगवान कृष्ण को लेकर के आए। भगवती कालिंदी जमुना जी जल से बाहर निकल करके आती हैं और नील कमल के पुष्पों की माला भगवान गोविंद के गले में डाल दिया। भगवान ने इनको कालिंदी को भी स्वीकार कर लिया। फिर भगवान का 5वां विवाह महाराज मित्रविंद की बेटी मित्रविंदा के साथ हुआ। 6वां विवाह भगवान का महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ हुआ। 7वां विवाह भगवान का केकय देश के राजा की बेटी भद्रा के साथ हुआ। और फिर 8वां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानियाँ हैं।
और फिर भगवान का 16,100 विवाह एक ही बार में हुआ। ये कैसे हुआ? बोले भौमासुर नाम का एक दैत्य अनेक कन्याओं का हरण करके अपने महल में रखा था। 16,100 कन्याएं उसके यहाँ थीं, 16,100। भगवान ने जाकर के भौमासुर दैत्य का वध किया है। गरुड़ पर बैठकर अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के गए। सभार्यो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। गरुड़ पर बैठा करके सत्यभामा जी को लेकर के गए युद्ध करने के लिए। उस युद्ध में भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मारा, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। भौम को भी मारा, लेकिन भगवान का नाम भौमारी नहीं पड़ा। मारा तो भौम को, लेकिन भौमारी नाम नहीं पड़ा, इसलिए कि ये भौमासुर भगवान का ही पुत्र है। कोई पिता अपने पुत्र का शत्रु कभी नहीं होता है, उस पर शासन करता है, दंड देता है, लेकिन उसका शत्रु नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का नाम भौमारी नहीं हुआ। मुर को मारा, इसलिए भगवान का नाम मुरारी हुआ। और फिर वहाँ से भौमासुर का वध करके देवराज इंद्र का छत्र, देवमाता अदिति का कुंडल लेकर भगवान स्वर्ग गए। वहाँ जब भौमासुर को मारा है तो 16,100 राजकन्याओं ने प्रार्थना की, महाराज अब मैं कहाँ जाऊँ, हमें तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, आपने इस दुष्ट से बचाया है तो अपने चरणों में स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। सत्यभामा जी ने अनुमोदन कर दिया कि इनको ले चलो, ये सब हमारी बहन है, ये भी रहेंगी द्वारिका में, क्या कमी है अपने। भगवान ने कहा ठीक, उनको भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 16,100 उन राजकन्याओं को पत्नी के रूप में भगवान ने ग्रहण किया, स्वीकार किया। कुल मिलाकर के भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई। इतना बड़ा परिवार भगवान का बढ़ा है। और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में रहते हुए अनेक लीलाएं की। महाभारत युद्ध को कारण बना करके दुष्टों का संहार करा करके पृथ्वी का भार उतारा। और भगवान ने अंत में देखा, भगवान ने अनेक असुरों का संहार किया, शिशुपाल का वध किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पौंड्रक अपने को भगवान कहता था, द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए पहुंच गया। तो पौंड्रक ने पत्र भेज दिया। उसका पत्र पढ़ करके द्वारिका के लोग बड़े उत्तेजित हो गए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। भगवान ने आकर के पौंड्रक का वध किया। काशी नरेश उसके पक्ष से युद्ध करने आए, उनका भी वध कर दिया। काशी नरेश के पुत्रों ने भगवान के ऊपर कृत्या का प्रयोग किया कृष्ण को मारने के लिए। कृत्या चल पड़ी, भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया। कृत्या वृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे। और भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी का दाह कर दिया, जला दिया। काशी को भगवान के चक्र ने चक्रांकित कर दिया। चक्रांकित पुरी हो गई। और चक्रांकित पुरी होने के कारण काशी भी जो महाशमशान थी वो भगवान के चक्र के स्पर्श से शुद्ध पवित्र हो गई। और पहले भी पवित्र थी, शुद्ध पवित्र। भगवान के चक्र का स्पर्श होने से और भी वो दिव्य और अद्भुत महिमा संपन्न हुई। और भी भगवान की विविध लीलाएं हैं। श्री बलराम जी